हाँ जी भाई साहब, सही सुना आपने। 10,000 रुपये पर मंथ में आप एलन में जेई या नीट का जो कोर्स है उसमें एनरोल करके अपना जेई या नीट का जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। अब आप ये कैसे कर सकते हो और ऐसा करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात की आप कैसे कर सकते हो। तो अभी कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि बजाज एक बड़ी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा कि बहुत सारे लोग कार या बाइक लोन वगैरह लेते हैं, तो बजाज के थ्रू ईएमआई के थ्रू वो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बजाज जो है वो यहाँ पे अपना फाइनेंस सर्विस लेके आया है एजुकेशन के सेक्टर में। और यहाँ पे एलन कोटा में भी अगर आप जेई या नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हो यहाँ से भी, और आप एक बार में 1 लाख या उससे ज़्यादा फ़ी नहीं दे सकते हो, लेकिन ईएमआई में आप दे सकते हो, हर महीने आप दे सकते हो। तो यहाँ पे बजाज एक ऑप्शन लेके आया है कि आप ईएमआई के थ्रू पढ़ सकते हो। अब ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बजाज का मतलब कि अपडेट है, उन्होंने दिया है कि भाई कैसे कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आप समझ लो कैसे ये वर्क करता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेगा अगर आपको आके यहाँ पे एलन में ईएमआई के थ्रू पढ़ना है तो। ठीक है, पहले आप प्रोसेस समझ लो कि कैसे क्या है। तो मान के चलो कि अगर आपका जो फ़ी है वो 1 लाख है, ठीक है, चाहे वो आईटी जेई मेन प्लस एडवांस कोर्स हो या नीट का कोर्स हो, 1 लाख अगर आपका फ़ी है, तो अगर कोर्स आपका 10 महीने का रहता है, ऑलमोस्ट 10 महीने का ही कोर्स रहता है ना, 9 महीने 10 महीने 11 महीने, मैंने ऐसे ऑलमोस्ट 10 महीने का कोर्स रहता है। तो अगर मान के चलिए कि आपका 10 महीने का कोर्स है और फ़ी है 1 लाख रुपए टोटल, तो उसको अगर हम लोग हर महीने ईएमआई के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 10,000 रुपये पर मंथ पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर एनरोल करना है बजाज के थ्रू, अगर आपको फाइनेंस करवाना है तो आपको 2 महीने का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा जो ईएमआई है। यानी कि डाउन पेमेंट मतलब कि 2 महीने का जो पेमेंट है, यानी कि 10-10 हज़ार रुपये 20,000 रुपये जो है वो आपको पहले पे करने पड़ेंगे एडमिशन के टाइम पे ही। बाकी का जो 80,000 रुपये बच रहे हैं वो आप ईएमआई के थ्रू हर महीने पे कर सकते हो 10-10 हज़ार रुपये करके। अब ये एक सवाल खड़ा होता है कि भैया हम ईएमआई के थ्रू यहाँ पे पढ़ेंगे बजाज में, तो यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह भी लग सकता है। तो इंटरेस्ट अगर लग जाता है तो जो फ़ी है वो और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन नहीं, इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0% है, एकदम इंटरेस्ट आपको नहीं लग रहा है और कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी भी यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, आपको बस ये करना है कि अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो लेके आना है अपने साथ। ठीक है, हाँ, आप अगर अपना नहीं ला पा रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स का लेके आ सकते हो, पेरेंट्स के साथ आओ, आप अपने भाई का लेके आ सकते हो अगर उनके पास पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट है वगैरह वो सब है तो उसके थ्रू आप आके यहाँ पे और ईएमआई के थ्रू, बजाज के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो एक बार में भाई उतना फ़ी बियर नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये एक ऑप्शन है। और मैं यहाँ पे बजाज वालों का नंबर भी आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप आएँ एलन की। जब आप ऑफिस विजिट करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लैंडमार्क सिटी चले गए या आप एलन सुपथ चले गए या आप एलन कॉर्पोरेट जो बिल्डिंग है यहाँ पे एलन का इंद्र विहार में, राजीव गांधी नगर के पास में एलन संकल्प, तो यहाँ आप ऑफिस में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप जब पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, और वहीं पे बजाज वालों का काउंटर वगैरह है, वहाँ पे आप जाओगे तो वो आपको सारा डिटेल वगैरह शेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर है, लेकिन तब भी मैं आपको नहीं दूंगा बजाज वालों का, नहीं तो फिर आप ये सोचोगे कि भैया यहाँ पे एजेंट वाला काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप आके यहाँ पे देख लो, आपको अगर सही लगता है तो आप बजाज के थ्रू पढ़ना, अदरवाइज अगर आप एक बार में फ़ी दे सकते हो तो आप एक बार में फ़ी दे के ही फ्री हो जाना और अपने कोर्स में एनरोल हो जाना। ठीक है, लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो भाई एक बार में फ़ी यहाँ पे नहीं कर पा रहा। अब ये अच्छा है नहीं है, जाए या ना जाए, तो सबसे पहले बजाज तो भाई ट्रस्टवर्दी है, बहुत बड़ा ब्रांड है, आप जानते हो बजाज का बहुत सारा प्रोडक्ट है मार्केट में, है ना, काफ़ी टाइम से चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि यार इससे ये, क्योंकि जब मैं यहाँ पे जेई की तैयारी के लिए आया था, ठीक है, उस समय मुझे जेई मेन प्लस एडवांस वाले कोर्स में एडमिशन लेना था जिसका फ़ी 1 लाख से ज़्यादा था, और सिर्फ जेई मेन वाले जो कोर्स था उसका फ़ी था उस समय मेरे ख्याल से 70,000 रुपये, तो जो कि मैं 1 लाख रुपये
बियर नहीं कर सकता था और उस समय ये EMI वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए मैं पढ़ नहीं पाया। अगर उस समय वो अवेलेबल रहता तो शायद मैं बजाज के थ्रू उस समय JEE मेन प्लस एडवांस वाली कोर्स को ऑप्ट कर पाता, लेकिन नहीं कर पाया। मैं सिर्फ JEE मेन वाली कोर्स को ही ऑप्ट कर पाया। तो मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते थे, उनके पास ही अब रहेगा अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अब आप 10,000 रुपये पर मंथ में LN में आके यहाँ पे JEE और नीट का तैयारी कर सकते हो। यार कई बार लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है कि भाई फ़ी इतना ज़्यादा क्यों है, ये वो। तो यार बात ऐसा है कि मैं पहले ही वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। आप यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे यार कि LN का यार इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लास है यार, फैकल्टीज़ है, IITians हैं, मतलब कि इतने सारे चीज़ जहाँ अवेलेबल रहेंगे वहाँ यार खर्चे रहेंगे और ऑब्वियसली फ़ी ज़्यादा रहेगा ही। तो जहाँ पे आपको क्वालिटी चीज़ मिलता है वहाँ पे आपको ज़्यादा पे भी करना पड़ता है ना। तो वो वाली बात आ जाती है। तो इसीलिए यार अब आप देख लो, आपको जो सही लगे वही आप डिसीजन लो। तो ये पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको कुछ जानना होगा तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल है सीड इन कोटा, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया हुआ है, ठीक है। तो कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए, व्लॉग्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।